सूरत अल-हश्र। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो शय जो आसमानों में है और वो शय जो ज़मीन में है। वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। वही है जिसने निकाल बाहर किया इन काफिरों को जो अहले किताब में से थे इनके घरों से पहले जमा होने के वक्त। ऐ मुसलमानों, तुम्हें ये गुमान नहीं था कि वो इतनी आसानी से निकल जाएंगे, और वो भी समझते थे कि इनके किले इन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे। तो अल्लाह ने इन पर हमला किया वहाँ से जहाँ से इन्हें गुमान भी न था, और इनके दिलों में इसने रोब डाल दिया। तो वो बर्बाद कर रहे थे अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और अहले ईमान के हाथों से भी। बस इब्रत हासिल करो ए आंखें रखने वालों। अगर अल्लाह ने पहले से ना लिख दिया होता इन पर जिलावतन करना तो उन्हें सख्त अजाब देता, दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में इनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की मुखालफत पर कमर कस ले तो समझ लो कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। तुमने खजूर के जो दरख्त काटे या जिनको छोड़ दिया इनकी जड़ों पर खड़े, तो ये अल्लाह के हुक्म से हुआ, और ताकि वो फासिकों को जलील और रुसवा कर दे। और जो माल के हाथ लगा दिया है अल्लाह ने अपने रसूल के इन बनु नज़ीर से, तो ऐ मुसलमानों, तुमने इन पर नहीं दौड़ाए घोड़े और ना ऊंट, लेकिन मुसल्लत कर देता है अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल भी हाथ लगा दे अल्लाह अपने रसूल की बस्तियों से, तो वो है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, क़राबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, ताकि वो माल तुम में से मालदारों के दरमियान ही गर्दिश में न रहे, और जो कुछ रसूल तुम लोगों को दे दें वो ले लो, जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। ख़ास तौर पर उन तंग दस्त मुहाजिरीन के लिए है जो निकाल दिए गए अपने घरों से और अपने अम्वाल से। वो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ा के मुतलाशी हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद कर रहे हैं। यही लोग हैं जो सच्चे हैं, और इस माल में भी इनका हक़ है जो आबाद थे अपने घरों में और जिनके पास ईमान भी था। उन मुहाजिरीन की आमद से पहले वो मोहब्बत करते हैं इनसे जिन्होंने हिजरत की इनकी तरफ, और वो नहीं पाते अपने सीनों में कोई हाजत इस बारे में जो कुछ इन मुहाजिरीन को दिया जाता है, और वो तो ख़ुद पर तरजीह देते हैं दूसरों को, ख्वाह इनके अपने ऊपर तंगी हो। और जो कोई भी बचा लिया गया अपने जी के लालच से, तो वही लोग हैं फलाह पाने वाले। और वो लोग जो इनके बाद आए माले फ़ै, इन पर भी कभी इन पर हक़ है। वो कहते हैं, और वो लोग जो इनके बाद आए माल फ़ै पर इनका भी हक़ है। वो कहते हैं, हमारे रब तू हमें बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान में हमसे सबक़त ले गए, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कुदूरत न पैदा होने दे। ऐ हमारे रब, बेशक तू निहायत शफ़ीक़ और रहम फरमाने वाला है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो निफाक में मुब्तला है? वो कहते हैं अपने इन भाइयों से जिन्होंने अहले किताब में से कुफ्र किया है कि अगर तुम लोगों को कभी मदीना से निकाला गया तो हम भी निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की भी इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारे साथ जंग की गई तो हम लाजिमन तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने मदद की भी तो वो पीठ दिखा देंगे, फिर इनकी कहीं से मदद ना हो सकेगी। ऐ मुसलमानों, यकीनन तुम्हारा डर इनके दिलों में अल्लाह की निस्बत शदीद तर है। ये इसलिए है कि ये ना समझ लोग हैं। ये कभी इकट्ठे होकर तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं करेंगे, सवाए इसके कि किला बंद बस्तियों में रहकर लड़ें यहाँ दीवारों के पीछे से। इनके आपस में झगड़े बहुत सख्त हैं, तुम उन्हें मुत्तहिद गुमान करते हो, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये एक ऐसा गिरोह है जो अक्ल से काम नहीं लेते। इनका वही हाल होगा जैसे इन लोगों का मामला हुआ जो उनसे पहले करीब ही अपने किए की सजा चख चुके हैं। इनके लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। जैसे शैतान की मिसाल कि जब वो इंसान को कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र का इर्तिकाब कर लेता है तो वो शैतान कहता है कि मैं तुमसे ला ताल्लुक़ हूँ, मैं तो डरता हूँ अल्लाह से जो तमाम जहानों का रब है। तो उन दोनों का अंजाम ये है कि वो आग में रहेंगे हमेशा हमेशा, ही बदला है जालिमों का। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और हर जान को देखते रहना चाहिए कि इसने कल के लिए आगे क्या भेजा, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। ऐ मुसलमानों, देखना तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया।
یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے, یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, حقیقی بادشاہ, یکسر پاک, سراپا سلامتی, ہر اعتبار سے سالم, امن دینے والا, پناہ میں لینے والا, زبردست, اپنا حکم بزور طاقت نافذ کرنے والا, سب برائیوں کا مالک. اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو شرک کرتے ہیں. وہی ہے اللہ جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا, وجود بخشنے والا, صورت گری کرنے والا. تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ بہت زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے.